एक बार एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो काफी समय से नगर भ्रमण पर निकले हुए थे। वो हर नगर गांव में जाकर वहां के लोगों को उनके स्वास्थ्य के ऊपर उपदेश देते, उन्हें एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए समझा रहे थे। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचते हैं और वहां के लोगों से कहते हैं कि आज के उपदेश में मैं आपको लीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताऊंगा। गुरुजी ने अपनी यात्रा के दौरान ऐसे कई लोगों को देखा था जो लीवर की समस्याओं से परेशान थे, इसलिए उन्होंने उन्हें उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने आश्रम में आ रहे हर लोगों को अच्छे लीवर के लिए उपदेश देना, उपाय बताना शुरू कर दिया। गुरुजी सभी से कहते हैं कि बच्चों, आज हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो लीवर को डिटॉक्स करती हैं, उसे हेल्दी रखती हैं और फैटी लीवर और लीवर में कमजोरी, सूजन जैसी दिक्कतों को ठीक करने में मदद करती है। इस समय फैटी लीवर दुनिया भर में सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। जहां 25% अडल्ट्स फैटी लीवर से परेशान हैं, तो भारत में इसकी संख्या 32% है, यानी कि हर 10 में से 3 लोगों को फैटी लीवर की समस्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैटी लीवर क्या है? तो आपको बता दें कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट जमा हो जाता है, उसे फैटी लीवर कहते हैं। ये कंडीशन हमारी बॉडी में बहुत धीरे धीरे पैदा होती जाती है। इसी वजह से कई बार हमें इसके कई लक्षण भी दिखाई नहीं देते और अंदर ही अंदर ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। फैटी लीवर सुनने में बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसका असर हमारे शरीर पर बहुत बड़ा होता है। लीवर हमारी बॉडी के लिए केमिकल फैक्ट्री की तरह होता है, जहाँ पर टॉक्सिन्स फिल्टर होते हैं। खाना डाइजेस्ट होने में जो एंजाइम्स का यूज होता है वो यहाँ बनते हैं। यहाँ से बाइल निकलता है और बहुत सारे हार्मोन बनते हैं और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर बनता रहता है। इसलिए जब लीवर के अंदर फैट जमा हो जाता है तो ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाता है और ये फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली नहीं होते हैं, जिससे कई सारे सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। वैसे तो फैटी लीवर की कमज़ोरी के लिए, सूजन के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं और खान पान की चीज़ें भी हैं जो इन कंडीशंस को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं, लीवर को डिटॉक्सिफाई और हील करती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपके लीवर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगी, लीवर को डिटॉक्सिफाई करेंगी और फैटी लीवर को कम करेंगी। गुरुजी सभी से कहते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं तो आंवला एक सुपर फूड में गिना जाता है। साथ ही ये लीवर की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लीवर फंक्शंस को बढ़ाने और उसे डिटॉक्स करने के साथ साथ आंवला कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल में रखता है, जिससे इनडायरेक्टली आपके लीवर की हेल्थ बेहतर होती है। और आंवले के सेवन से आपका पेट भी साफ होता है, आपका पाचन बेहतर होता है, जो कि आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। आंवले का आप चाहे तो चटनी बनाकर खा सकते हैं, जूस बनाएं या फिर ऐसे ही आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अगर आप आंवले का जूस पी रहे हैं तो उसे खाली पेट सुबह पिएं, ये तब ज़्यादा फायदा करता है। आंवले का सेवन लीवर से जुड़ी किसी भी तरह की दिक्कत के लिए रामबाण काम करती है, चाहे लीवर की सूजन हो, फैटी लीवर या कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, उसे कम करने का काम करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर स्वस्थ रहे तो आप आंवले का सेवन ज़रूर करें। दूसरी चीज़ जो है आपके लीवर के लिए वो अच्छा है एप्पल साइडर विनेगर, जो कि दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होम रेमेडी है। एप्पल साइडर विनेगर, जिसे सेब का सिरका भी कहा जाता है, ये प्राचीन समय में उपयोग हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि एप्पल साइडर विनेगर फैटी लीवर को कम करने में मदद करता है। यह आपके लीवर को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और बॉडी एफिशिएंटली फैट को प्रोसेस कर पाती है। इसके साथ ही एप्पल साइडर विनेगर जो है वो ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है
और जो हाई ब्लड शुगर है, जो कि फैटी लीवर को पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण रोल प्ले करती है। तो इस तरह से भी देखा जाए तो एप्पल साइडर विनेगर इनडायरेक्टली लीवर हेल्थ को इस तरह से भी फायदा देता है और फैटी लीवर में आराम दिलाता है। एप्पल साइडर विनेगर को लेने के लिए आप 1 गिलास पानी में 1 से 2 टीस्पून इसको मिलाएं और हर दिन नियमित रूप से आप इसका खाली पेट सेवन करें। ध्यान रहे, कभी कभी इसका ज्यादा सेवन भी नुकसानदेह होता है, इसलिए आप इसकी मात्रा को इतना ही रखें, अधिक मात्रा में ना लें और हमेशा पानी के साथ इसको जरूर लें। सीधा इसे ना पिएं, क्योंकि इसमें एक तरह का एसिड होता है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप इसे पानी में मिला कर लें। तीसरी जो चीज़ है लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जिसे आप ले सकते हैं वो है नींबू पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि नींबू पानी तो वजन कम करने के लिए पिया जाता है, फिर लीवर में इसका क्या काम है, वहाँ इसका क्या फ़ायदा है? तो आपको बता दें कि नींबू पानी जो है इसमें डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये इसी के लिए जाना जाता है और यह हमारे लीवर के अंदर से टॉक्सिन्स और दूसरी खराब चीज़ों को बाहर कर देता है, लीवर को साफ कर देता है और वहाँ जो फैट है उसे भी कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर फंक्शन इम्प्रूव होता है और ये अच्छी तरीके से काम करता है। तो हर दिन सुबह सुबह खाली पेट आप 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर उसे पी लें। इसका सेवन आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा और हेल्दी रहेगा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, जिससे आपको इसका स्वाद भी अच्छा लगेगा, क्योंकि शहद का सेवन भी लीवर के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रहे कि आपके पास शुद्ध शहद हो, यानी कि असली शहद, तो ही आप इसका प्रयोग करें। यदि बाजार वाला जो है तो आप इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है जो आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। चौथी चीज़ जो आपके लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है वो है ग्रीन टी। आपको बता दें कि ग्रीन टी के अंदर कैटेचिन्स नामक कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके लीवर हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। रिसर्च में ये बताया गया है कि ग्रीन टी आपके लीवर को एंजाइम्स को बैलेंस करने का काम करती है और आपके लीवर के अंदर जमा जो एक्सेस फैट होता है, जो आपके फैटी लीवर को बढ़ाता है, उसको भी साफ करने का काम करती है। ग्रीन टी को यदि आप अपने लीवर को अच्छा रखने के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रत्येक दिन 2 से 3 कप पीना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी तरह के कैफीन से कोई दिक्कत है, क्योंकि आप जानते हैं ग्रीन टी में कैफीन होता है, तो यदि कैफीन से आपको किसी तरह की एलर्जी है, नींद आने में दिक्कत होती है, बेचैनी होती है, तो ऐसे में आप शाम होने के बाद ग्रीन टी ना पिएं, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको नींद आने में दिक्कत हो, तो रात में आप इसे ना पिएं। अगर आपको ग्रीन टी पीना है तो दिन में 2 से 3 कप पी सकते हैं, जिससे आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। आप चाहें तो अपनी ग्रीन टी में थोड़ा सा हनी या नींबू भी मिला सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा होगा और नींबू शहद के एक्स्ट्रा फायदे भी मिलेंगे। फिर गुरुजी अंत में कहते हैं कि अब बात करते हैं सबसे पावरफुल रेमेडी की, जो कि है कच्ची हल्दी। हल्दी पाउडर का तो हम सभी प्रयोग करते ही हैं, लेकिन कच्ची हल्दी इससे ज़्यादा फायदेमंद होती है, खासकर जब आपके लीवर पे दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उस स्थान पर ये बेहद फायदेमंद साबित होती है। कच्ची हल्दी हम फ्रेश हल्दी कहते हैं, जो कि हल्दी के पौधे की जड़ होती है, जो कि जनवरी से अप्रैल तक खूब बाहर मिल जाती है, और अगर आपके पास इसका पौधा है तो और भी अच्छी बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि कच्ची हल्दी और प्रोसेस्ड हल्दी में अंतर क्या है, तो इसका सबसे बड़ा अंतर ये है कि कर्क्यूमिन कंटेंट। कच्ची हल्दी में कर्क्यूमिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। यह आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में और लीवर सेल्स को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है। साथ ही साथ लीवर के अंदर सूजन को कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लीवर सेल्स को इम्प्रूव करता है। कच्ची हल्दी को अगर आप अपने लीवर को ठीक करने के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी में आप थोड़ा सा कच्ची हल्दी का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दें, साथ में 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1-2 छोटी इलायची इसमें
डालकर इसे अच्छी तरीके से पकाकर इसे गर्म कर लें। रोजाना दिन में 1 से 2 बार यदि आप इस कच्ची हल्दी का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपकी लीवर से जुड़ी हुई सभी दिक्कतें काफी ज्यादा हद तक कम हो जाएगी। अगर आप हल्दी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप एक चुटकी पिसी हुई काली मिर्च को मिला दें। पिसी हुई काली मिर्च में पिपरिन होता है जो कि करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करता है, जिसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। तो आप अगर अपने लीवर से जुड़ी हुई दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो आप इनमें से किसी भी एक रेमेडी का सेवन कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। इसके सेवन से आपके लीवर की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो धीरे धीरे ठीक हो सकती है।